नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं पहली क्लास लेकर आया हूँ सी टेट, जो अभी एग्ज़ाम आने वाली है दिसंबर में। सी टेट और यूपी टेट, इन दोनों के अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए आज हम शुरुआत करेंगे बाल विकास से। ठीक है, आज मैं आपको इसमें क्वेश्चन कराऊंगा और आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिनको भी सी टेट और यूपी टेट की तैयारी करना है वो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो। ये बिल्कुल आपकी फ्री क्लास रहेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है। पहला क्वेश्चन आपके बाल विकास का, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, ये तो आप सभी को पता है, ये तो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। डिसलेक्सिया जो है पठन विकार किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध जो होना चाहिए वो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है। सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाना, पुराने अधिगम से नए अधिगम, एक दिवसीय रूप से सोचना, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना। तो अधिगम के प्रारूप में अभिप्रेरण जो होता है वो नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। कक्षा 5वीं के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, तो कक्षा 5वीं वाला जो होता है उसमें निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना चाहिए। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। कक्षा 5वीं के न्यूनतम दृष्टि वाले बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए उनकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। श्यामपट्ट के शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है। श्यामपट्ट के शिक्षण सामग्री को किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है। 6 नंबर का, उसे दृश्य साधन के द्वारा। किसके द्वारा। दृश्य साधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। निम्न में से कौन सा ऐसा शिक्षण है जो कुशलता से संबंधित है। तो देखो, श्यामपट्ट पर लिखना बिल्कुल सही है, प्रश्न पूछना बिल्कुल सही है, प्रश्नों को हल करना बिल्कुल सही है, यह सभी आ जाए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा लगातार प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए उन्हें उत्सर्जित या प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन जो किया था वो हमारे फ्रोबेल भाई साहब ने किया। एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। एक अभिभावक अपने आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करोगे। बच्चे की अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे। नहीं, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की क्या है, एक अनूठी विधि है। एक प्रमाणिक पठन परीक्षण लेने के लिए, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। किसका। बिल्कुल, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक किस कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। बिल्कुल सही, स्वतंत्र अध्ययन से। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके पास संतुष्ट रहेंगे।
उसे अतिरिक्त ग्रह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावक को सूचित करने के लिए वह बुद्धिमान है। आप क्या करेंगे अगर वो बुद्धिमान है? एक छात्र अगर बुद्धिमान है तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे क्या करेंगे? अनुप्रेरित करेंगे। सी वाला। आज 15 क्वेश्चन कराएंगे। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और 15 में से कितने नंबर आए ज़रूर बताना। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और लिख देना MC टेट UP टेट। चलिए, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की प्रतिवर्तित वृत्ति में नहीं है तो आप क्या करोगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उस विद्यार्थी को कक्षाओं को छोड़ने के लिए कहेंगे, उसे चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित करेंगे। 15 नंबर का एक ऑप्शन और देखा लेते हैं। हाँ, तो क्या क्वेश्चन लिखा? यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ठीक है, ये मैंने 15 क्वेश्चन कराए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।